हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी। तो कल हम लोगों ने पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड खत्म कर लिया था। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो 11th एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, इसमें मोटा मोटी यही बातें बताई गई कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या और किस तरह से हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, आसान सी बात थी, कोई कठिन बात तो इतने में थी नहीं। तो क्लासिफिकेशन करना जरूरी क्यों है, पहले तो टॉपिक में यही बता रहे हैं। पहले टॉपिक में बता रहे हैं कि भैया देखो, खुद सोचो, सबको एक साथ तो एक ही ग्रुप में तो हम रख नहीं सकते। हर ऑर्गेनिज्म को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं ना, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी अलग है। किसी में सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल नहीं है, कोई प्रोकैरियोटिक है, कोई यूकैरियोटिक है। ये सबों के नाम तो तुमने सुने ही होंगे बचपन में, है ना। 9-10 पढ़ के आए हो, 11वें में हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे कि हम लोगों ने फिर क्लासीफाई किया इनको अलग अलग। तो क्लासिफिकेशन का पहला जो सबसे पहला अटेम्प्ट, पूरा मतलब बहुत पहले जो अटेम्प्ट किया गया, वो सबसे पहला अटेम्प्ट किया था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, उन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था और इन्होंने 2 भागों में सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, एक जिनमें खून होता है और एक जिनमें खून नहीं होता है। तो मोटा मोटी आप समझेंगे तो जो प्लांट और एनिमल ऐसे ही ज़्यादा खोज पाए थे, ज़्यादा कुछ में एक में खून होता था, एक में नहीं होता था, बाकी तो इन्होंने ज़्यादा देखी नहीं थी दुनिया। अब इसके बाद धीरे धीरे खोजें होने लगी। अब खोजें होने लगी तो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो अब जब इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें इन्होंने रख दिया किनको किनको, प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी और एनिमलिया, ये 2 इन्होंने किंगडम रखे। अब ये जो 2 किंगडम रखे, इसमें कई सारी खामियां थी। इस लीनियस के क्लासिफिकेशन में कई सारी खामियां थी। तो अर्नेस्ट हेकल साहब आए और इन्होंने प्लांटी को तोड़ करके एक और बना दिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक, अब ये जो इतने ये प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया आगे हो गया। अब इसके बाद भी कई चीज़ें ऐसी थी जो नहीं, इसमें हम क्या रख, इसमें हम किनको रख रहे थे, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको रख रहे थे। प्लांटी जो जिनके में सेलुलोजिक सेल वॉल थी उनको रख रहे थे। एनिमलिया जिनमें सेल वॉल नहीं थी उनको रख रहे थे। तो एक कोपलैंड साहब आए, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इन्होंने जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उस 4 किंगडम के क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या दिया, एक मोनेरा को बढ़ा दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक, अब ये 4 इन्होंने अलग अलग रख दिए। अभी जिसमें मोनेरा जो था, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमलिया की डेफिनेशन वही थी। मोनेरा में सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उनको रख दिया गया। ठीक, फिर अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन 5 में डिवाइड किया। कौन कौन, चलो जल्दी से बताओ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, तो अब सबके अब ये एक टेबल ये देख रहे होंगे आप एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। नीट में हर साल एक तो क्वेश्चन उठ करके आ रहा है इससे। ठीक है, आपके एग्जाम के आपके बोर्ड एग्जाम और इंटरनल एग्जाम से भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। बात करेंगे सेल के टाइप की। ठीक, तो मोनेरा जो है, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल किस में पाई जाएगी, मोनेरा में। बाकी सभी जो हैं वो सब कैसे होंगे, यूकैरियोटिक टाइप की सेल पजेज करेंगे, यूकैरियोटिक टाइप की सेल रखेंगे। ठीक, सेल वॉल कैसी होगी, इसमें म्यूकोपेप्टाइड की सेल वॉल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार नीट के पेपर में आया है कि इसकी सेल वॉल, सीपीएमटी जब होता था तब इसमें इससे पेपर में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती, सेलुलोज की नहीं होती। ठीक है, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है भैया सेल वॉल, यही बात लिखी है। ये फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिनियस सेल वॉल होती है। प्लांटी की सेल वॉल जो प्लांट किंगडम की सेल वॉल प्लांट्स में जो होती है वो होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है। ठीक है,
बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक की डिफिनीशन ही यही है, प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो प्रोकैरियोटिक जो भी है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। ठीक, अब इसके बाद आगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। भैया सिंगल सेल है, मोनेरा सिंगल सेल है, बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में, तो मोनेरा सिंगल सेल है तो इसमें सेलुलर होगा। प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट है तो इसमें भी सब सेलुलर होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई ये हाइफी बनाते हैं, कई सारी सेल्स मिलके हाइफी बनाती हैं, तो ये मल्टी सेलुलर होगा इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट का टिश्यू या ऑर्गन टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, और जो एनिमल्स हैं उनमें टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, छोटे जैसे पोरीफेरा हो गए सेलुलर टाइप, नीडेरियंस हो गए उनमें टिश्यू टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद और आगे बढ़े जैसे ऑर्गन सिस्टम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा किसमें, जैसे एस्केल्मेंथीज वगैरह जो है आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में दो तरह का इसमें होता है बैक्टीरिया में, कौन कौन से, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना किससे बनाते हैं, केमिकल से बनाते हैं। ठीक, और दूसरे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसे कौन से, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, वो सब ऑटोट्रॉफ में आ गए। हेटेरोट्रॉफ दो तरह के पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट हो गए या सैप्रोफाइट हो गए। डिकम्पोजर जो है वो सैप्रोफाइट हो जाएंगे, और पैरासाइट कौन से हो जाएंगे, जो जैसे टीबी कॉज करता है कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो जो है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, पैरासाइट है। ठीक, ऐसे ही प्रोटिस्टा जो है ये ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे। जो ऑटोट्रॉफिक है जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह ऑटोट्रॉफिक है। ठीक, हेटेरोट्रॉफिक कौन है, यूग्लिना वगैरह इसमें जो है ऑटोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक कौन है, जैसे प्लाज्मोडियम है, पैरासाइट है, हेटेरोट्रॉफिक है। फंजाई जो है, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, पैरासिटिक होती हैं, नहीं तो सैप्रोफिटिक होती हैं। पैरासिटिक कौन सी, जैसे रिंग वर्म हो जाता है, दाद खाद खुजली, वो पैरासिटिक फंजाई है। और सैप्रोफिटिक कौन सी, गोबर में उगने वाली फंजाई जो है, गोबर गंदगी में फंजाई देखे होंगे आओ देखो, जैसे पेड़ों में लोग नीचे बरसात में कुकुर मुत्ता उग जाते हैं, एग्रीकल्स, वो भैया सैप्रोफिटिक फंजाई हैं। ठीक, प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉफ है, सब अपना खाना खुद बना रहे हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस करके। ठीक, और ये देखो हेटेरोट्रॉपिक हैं, दो तरह के हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, या तो पैरासाइट होते हैं जैसे जो नीचे वाले वर्म्स होते हैं जैसे टेप वर्म, स्केरिस वगैरह, ये सब ये कौन से हो गए, पैरासाइट हो गए। या होलोजोइक होते हैं, सीधे प्लांट्स को खा लिया या सीधे जानवर को खा लिया, जैसे शेर है, शेर ने सीधे बकरी खा ली, वो पूरा खा लिया और उससे अपना पोषण ले लिया। ठीक, बकरी है, बकरी ने घास खा ली, घास क्या है, प्लांट है, सीधे सीधे खा लिया, उससे पोषण ले लिया। ठीक, अब आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट साल है 1969 में दिया। कब दिया, 1969 में दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। अब मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, तो इस मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन को करने के लिए इन्होंने किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा ये बताते हैं यहाँ पर। पहला फैक्टर था सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और पांचवा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर देखो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है। ठीक, या कौन सा, तीसरा वेजिटेटिव है। ठीक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे इन्होंने फोकस किया। ठीक, तो ये इन बातों पे फोकस करके इन्होंने अपना क्या कहते हैं ये
बताया था कि ये हमने कैसे क्लासीफाई किया है। अब जो ये लीनियस थे, इन्होंने जो ब्लंडर की थी जिस कारण इनको 5 के आर.एच. विटेकर को अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाना पड़ा, इन्होंने 2 बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर की थी। क्या 2 बड़ी बड़ी ब्लंडर की थी? पहला फंजाई मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया को, फंजाई को, प्लांट्स को, सबको एक साथ रख दिया, सबको एक साथ ही रख दिया। ठीक, किसमें? प्लांटी में सबको एक साथ रख दिया। जबकि ये अलग हो गया। अलग क्यों हो गया? क्योंकि इसमें काइटिन की सेल वॉल है। ये तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जबकि प्लांट्स बना सकते हैं, तो इनको अलग रखना चाहिए, है ना। कैरेक्टर अलग थे इसके। बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक है, तब भी इनको यूकैरियोटिक्स के साथ रख दिया। ये एक इन्होंने पहली ब्लंडर कर दी। अब इन्होंने दूसरी ब्लंडर किया, जो साइनोबैक्टीरिया थे, और जो प्लांट्स थे, साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स को एक साथ रख दिया क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जबकि साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूकैरियोटिक है और प्लांट्स जो है वो प्रोकैरियोटिक। नीचे थोड़ा नीचे लिखना पड़ा ना, राइटिंग थोड़ी खराब हुई, समझ जाना भैया है। साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स को एक साथ रख दिया। इन दो भारी भारी ब्लंडरों की बात एनसीईआरटी करती है। फिर बाद में जब ये आया तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोटा मोटी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे कौन आ रहा है? सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है वो मोनेरा में आ रहे हैं। प्रोटिस्टा में कौन आ रहा है? सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। ठीक, फंजाई जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सैप्रोफिटिक है, मतलब खुद से खाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी है, उसमें वो फंजाई में आ रहे हैं। ठीक, जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, अपना खाना खुद से बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहे हैं, वो प्लांटी में आ रहे हैं। ठीक, और एनिमलिया में वो जो अपना खाना खुद भी नहीं बना रहा है, सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं है। और प्लांटी में सेल वॉल किसकी प्रेजेंट है? सेलुलोज की प्रेजेंट है, बस। ठीक, तो भैया आज के लिए इतना ही। ये क्लास हमने पढ़ाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा इसकी रीच बढ़ाइए। हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करके 100-150 वीडियो में आपको देंगे, 11th और 12th दोनों का। 100-150 वीडियो 11th की, 100-150 वीडियो 12th की। आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो, नीट के एग्जाम हो, और क्या कहते हैं, जो भी इंटरनल एग्जाम्स हो बीच में जो होते रहते हैं, वो सब इसी से कवर हो जाएगा। कहीं और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बातें हम बोलते हैं वो सब एनसीईआरटी की लाइनें होती हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बना बोलते हैं। चलिए ठीक है भैया, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।